नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एक वक्त था जब बिहार में गुंडे, माफियाओं, अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था, जिसकी वजह से बिहार इस कदर बदनाम हो गया था कि लोग कहने लगे थे कि यहां तो जंगल राज है। लेकिन साल 2009 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में 7 दिन गुजारने के दौरान ही एक ऐसा सपना देखा जिसके बाद तो मानो बिहार की तस्वीर ही बदल गई और कभी जंगल राज के लिए बदनाम बिहार के जंगलों में अब गुजराती शेरों का राज हो गया। बिहार को विकास के रास्ते पर दौड़ा रही नीतीश सरकार ने बुधवार को इस राज्य के लोगों को होली से पहले एक और बड़ी सौगात दी। उन्होंने नालंदा जिले के राजगीर में फीता काटकर जैसे ही जू सफारी का उद्घाटन किया, इसी के साथ लंबे समय का इंतजार खत्म हो गया और खुल गया बिहार जिले का पहला जू सफारी, जहां लोग घूमने के साथ साथ नेचर सफारी का भी आनंद उठा सकेंगे और खुले में घूमते गुजराती शेरों से लेकर भालू, हिरन, बाघ तक को देख सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जू सफारी का उद्घाटन करने के साथ ही टिकट काउंटर से 250 रुपए में पहला टिकट भी खरीदा और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, पर्यावरण और वन मंत्री नीरज कुमार, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार के साथ बैटरी चलित वाहन पर बैठे और निकल गए जू सफारी पर। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार का सामना जब एक शेर से पड़ा तो वो मुस्कुराते हुए भी नजर आए और करीब 13 साल की मेहनत को साकार होता देखकर उनके चेहरे पर सुकून का भाव भी नजर आया। जू सफारी में घूम रहे सीएम नीतीश कुमार ने कुछ तस्वीरों के साथ एक ट्वीट किया और लिखा, आज राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया। राजगीर जू सफारी रत्नागिरी पर्वत और स्वर्णागिरी पर्वत के बीच 191.12 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह देश के चुनिंदा आधुनिक जू सफारियों में से एक है। एक और ट्वीट में सीएम नीतीश ने बताया, इस जू सफारी में 5 तरह के जानवर रखे गए हैं, बाघ, शेर, भालू, तेंदुआ और हिरण। इन जानवरों की देखरेख का निर्देश दिया गया है। पर्यटक गाड़ियों में बैठकर खुले में विचरण करते जानवरों को देख सकेंगे। पर्यटकों की सुविधाओं और यहां रह रहे वन्य जीवों का विशेष ध्यान रखने को कहा है। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा, जब मैंने नेचर सफारी के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी थी तो उस समय ये भी कहा था कि हम जू सफारी का भी निर्माण करा रहे हैं, जिसमें शेरों की आवश्यकता है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने हामी भरी, जिसके बाद गुजराती शेर को लाया गया। अन्य राज्यों से भी और जानवरों को लाने की बात चल रही है। और एक बात आपको हम खास बात बताना चाहते हैं, जब यहाँ पर नेचर सफारी की बात हुई तो एक रोज हमारी बातचीत हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, तो नेचर सफारी के बारे में और चीज़ों के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। तो उसी समय मुझको लगा कि भाई जहाँ तक शेर का सवाल है तो इसको लेकर के फिर हमने कहा कि और हम लोग तो नेचर सफारी बनाए ही जू सफारी बना रहे हैं और उसमें फिर शेर का है जो हम लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक, और वही आप जानते ही हैं कि आपको कितना 6 उपलब्ध हो गए एक साथ वहाँ से। अवाक हैं आज देखिए भी हम लोग, और जो पटना से लाया गया है उसको भी अंदर रखा गया कि भाई बाहर से आया है 6 है, तो अगर कहीं कोई किसी का दिक्कत नहीं हो तो आज सबको 6 को हम लोग एक जगह भी देख लिए। तो इस तरह से बड़ी भारी कृपा है, इसलिए मैं उनको अब उनका मैं सम्मान करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं कि जो बात हमारी सुने। और तुरंत हमने यहाँ के डिपार्टमेंट को कहा कि भाई आप लोग वहाँ जाइए और बात करिए, वो लोग ज़रूर दे देंगे। तो ये सब बात हो गई। यानी अभी तो राजगीर जू सफारी में 5 तरह के जानवर ही देखने को मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में जानवरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। इस जू सफारी के लिए आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। आपको सिर्फ rajgirjoosafari.in लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद टिकट बुकिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर आप 250 रुपए की पेमेंट करके टिकट बुक कर पाएंगे। 177 करोड़ की लागत से बनाए गए जू सफारी के अंदर सुरक्षा के लिए वन विभाग के पुलिसकर्मियों के साथ साथ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो। बिहार के इस पहले जू सफारी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इस जू सफारी के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री
श्री विजय कुमार चौधरी जी यहाँ उपस्थित आज जिस विभाग का कार्यक्रम है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के माननीय मंत्री श्री नीरज कुमार, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, राजगीर के माननीय विधायक कौशल किशोर जी, हिलसा के माननीय विधायक प्रेम जी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के सचिव और नालंदा जिले के प्रभारी श्री अनुपम कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक पटना प्रक्षेत्र श्री राकेश राठी जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त और भवन निर्माण विभाग के सचिव और संयोग से इसी जिले के रहने वाले कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य सचिव, वो तो बहुत शुरू से हैं लेकिन खास तौर पर पटना के मुख्य वन संरक्षक श्री गोपाल जी, राजगीर जू सफारी के निदेशक श्री हेमंत पाटिल जी, नालंदा के डीएम श्री शशांक शुभंकर जी, नालंदा के पुलिस अधीक्षक श्री अशोक मिश्रा जी, नालंदा के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री विकास हलावत जी और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज का जो विशेष कार्यक्रम राजगीर के जू सफारी का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। और आप सब लोग तो जानते ही हैं कि कितना बार जो राजगीर जू सफारी की शुरुआत का हम लोगों ने शिलान्यास किया था 1916 में, और उसके बाद से निरंतर कितनी बार इसका पहले डिजाइन बना, क्या होगा, फिर बाद में हुआ, और फिर इस विभाग से बराबर हम सहयोग में रहे और विभाग इसमें सक्रिय रहा और मिल करके इन लोगों ने बहुत काम किया और कई प्रकार से, और एक बार नहीं, जब ये काम चल रहा था तो अनेक बार यहाँ आ करके अंदर देखने का हमको मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम पहली बार देखने आए, जब काम शुरू हुआ और जिस दिन इसका शिलान्यास किए थे 2016 में, और उसके बाद जो पूरा स्थिति देखा तो हमने कहा कि भाई जू सफारी तो हम लोग बनवा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इसके पास में पूरा वन का क्षेत्र है, इसके पास ही एक नेचर सफारी भी बनना चाहिए। और उसके लिए फिर बातचीत हुई तो फिर उसके आगे वाली ज़मीन मिली 2-3 किलोमीटर आगे का, जो वैसे तो मेरी इच्छा थी कि इसके ठीक बगल वाला बन जाता, लेकिन बाद में उसका जगह नहीं मिल पाया और तो उसके आगे बन गया और जो नेचर सफारी बन करके तैयार हुआ। आप जान ही रहे हैं कि नेचर सफारी को भी कितना लोगों ने पसंद किया, लेकिन उस समय तक जू सफारी नहीं बन पाया था। जू सफारी का सारा काम लगभग हो चुका और अनेकों बार आकर के हम लोग देखे थे, लेकिन जो एंट्री का पॉइंट है जहाँ हम लोग आज बैठे हुए, अब इसी को बनना था। इसका तो डिजाइन बना ही था और कई बार आकर के हम लोग देखे थे और उसी में ये बात हुई थी कि सब पूरे तौर पर इस काम को किया जाए ताकि सब तरह की सुविधा हो जाए। तो अब तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जो खासियत है कि बन गया है, इसमें टिकट विंडो, यानी आएंगे तो लोग टिकट लेंगे, कंट्रोल रूम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, 180 डिग्री थिएटर, ओरिएंटेशन हॉल, ये सब का निर्माण कराया गया है। और पर्यटकों के लिए फ़ोटो और सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और पर्यटकों के लिए शौचालय और उनके पेयजल के लिए भी सब तरह की सुविधा की गई। तो आप सब लोग जो पत्रकार मित्र हैं एक एक चीज़ को देख चुके हैं। अब पहले भी जब आ करके देखते रहते थे तो सब लोग साथ में तो चलते ही थे,
लेकिन आज हम लोग तो पांचों जगह जो हम लोगों का बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, भालू है, हिरन है, तो इस सब जगह का तय हुआ था। तो हिरन तो खैर यहीं का है, तो वो तो था ही सब जगह। तो फिर हुआ कि भाई सब हिरन इधर उधर है, उसको एक जगह इकट्ठा करना, उसमें बहुत समय लगा। अभी भी एक आध इधर उधर है, लेकिन सब एक जगह इकट्ठा हो गया। और उसके बाद सब जगह से कई चीज़ों को हम लोग लाए, कुछ पटना से लाए, कुछ बाहर से लाए। तो जब जो बात हो गया कि इसमें 4 रहेगा, बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू और हिरन, और ये जो जू सफारी बनाया गया उसके पीछे मकसद क्या है कि भाई जो कुछ भी है ये हम लोगों का जानवर, जिसको देखने के लिए लोग आएंगे तो वो तो खुले तौर पर रहेगा, और देखने वाले जो आएंगे उनको एक गाड़ी में बैठ करके जाएंगे। अब उसके लिए हम लोगों ने 20 खरीदा है और उसमें एक में 22 लोग बैठ करके जाएंगे। आज भी हम लोग कई एक साथ घूम करके गए, पहले भी हम लोग उस पर घूमे थे। अब जो काम हो गया बहुत अच्छा लगा है। अब इस तरह से तो आज हम लोग देख लिए ना भाई, अभी तो बाघ 2 उपलब्ध है और शेर तो 7 है, तेंदुआ और भालू भी अभी 2-2 ही है, और हिरन तो बहुत है, अपना यही का है 200 है।